गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने पदबंध जो टॉपिक है ग्रामर टॉपिक उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर हमने वाक्य विचार जो हमारा टॉपिक है वाक्य विचार इस टॉपिक को भी हमने वाक्य के बारे में जाना, वाक्य किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उसको मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। फिर हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको 8 भेदों को आपको मैंने समझाया। आज हम वाक्य विचार का ही जो दूसरा पार्ट है, पहले क्लास में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखा था, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को देखेंगे। बुक में आप जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। अर्थ के आधार पर मतलब मीनिंग के आधार पर हमने शब्द के भेद ऑलरेडी हमने देखे थे। अब रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, एक रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसको हम देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नंबर 1 है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, नाम से ही पता चल रहा है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य का डेफिनेशन क्या है, आप एग्जाम में आपको आ सकता है कि वाक्य के भेद को चुनिए। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको बताना है कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें उद्देश्य कर्ता एक से अधिक हो सकता है, परंतु विधेय या फिर आप उसको कह सकते हैं क्रिया उसमें केवल एक ही होगा, तो वो सरल वाक्य होगा। अब इसके लिए आपको जानना होगा कि उद्देश्य या कर्ता किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, तभी आप पहचान सकेंगे सरल वाक्य क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम स्कूल जाता है, ये सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया एक ही है, ठीक है। कर्ता भी एक है, चलो कर्ता भी इसमें एक है, क्रिया भी एक है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिखता हूं राम और श्याम स्कूल जाते हैं, अब ये भी सरल वाक्य है। कैसे सरल वाक्य है? इसमें क्रिया एक ही है, इसीलिए ये सरल वाक्य है। इसमें कर्ता 2 है, देखिए राम है, श्याम है, लेकिन क्रिया एक ही है, तो इसलिए ये सरल वाक्य है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिस वाक्य में उद्देश्य या कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया एक ही होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। ये सरल वाक्य, और ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन को आप देखिए, सरल वाक्य से संबंधित आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है सरल वाक्य के बाद, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? आप देखिए, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं और दोनों स्वतंत्र होते हैं। और संयुक्त वाक्य में जैसे और का प्रयोग हम लोग करते हैं, किंतु, परंतु, ठीक है, आदि जो है कि योजकों का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य और उसके योजक चिन्ह आपको इसको लिख लेना होगा, और, किंतु, परंतु, अन्यथा, मगर,
ठीक है। इन सारे शब्दों को जो है कि योजक चिन्हों को आप उसमें देखने को आपको मिलेगा, इसलिए इनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में होगा। तो आप इन सब को देखेंगे कि जिस वाक्य में अधिकतर और का प्रयोग अधिक होता है, जैसे राम, आप कोई भी वाक्य में बीच में और से दो वाक्य को जोड़ा रहेगा और दोनों स्वतंत्र होंगे, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं और ये योजक चिन्ह उनमें जुड़े हुए होते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं और आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, अब मिश्र वाक्य क्या है आप देखिए, मिश्र मतलब मिश्रित, दोनों मिला हुआ, नाम से ही पता चलता है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है, जिसमें एक उपवाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा, उन दूसरे से जुड़े हुए होंगे, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि, उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि, उसने क्या कहा, उसके लिए हमें दूसरा पार्ट को हमें देखना होगा, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है और इसमें योजक चिन्ह क्या लगा हुआ है, कि। तो मिश्र वाक्य में आप जहां भी देखेंगे कि, जैसे, जो, ठीक है, जो, कि, जैसे, जो, ऐसे शब्द जो योजक चिन्ह का प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है। इसके अलावा भी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, इस तरह से। जैसे ही मैं वहां पहुंचा बारिश हुई, उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, तो ऐसे जो योजक हैं इनका प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। मिश्र वाक्य मतलब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से जुड़ा हुआ होता है, एक मूल वाक्य होता है, दूसरा उससे जुड़ा हुआ होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और योजक चिन्ह के लिए की, जैसे, जो और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह जैसे ही मैं वहां पहुंचा वैसे ही, ठीक है, इसी तरह जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सारे शब्द मिश्र वाक्य हैं, एक उपवाक्य दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो संक्षिप्त में हम अभी देखते हैं कि सरल वाक्य क्या है, जिस वाक्य में उद्देश्य या फिर कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया केवल एक ही होगी, उस सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं खाना खा रहा हूँ, वह बाजार जा रहा है, ये सारे सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य क्या है, जिसमें दो उपवाक्य होंगे जो आपस में स्वतंत्र होंगे, जो स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, उनमें कोई भी संबंध ऐसा नहीं होता है जैसे मिश्र वाक्य में होता है। सरल वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे राम सो रहा है और मोहन खेल रहा है। राम सो रहा है वो अपना स्वतंत्र वाक्य है और मोहन खेल रहा है वो स्वतंत्र वाक्य है। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य एक उपवाक्य और दूसरा प्रधान वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसमें जैसे, जो, जिसने, जैसे, ठीक है, इस तरह के जो योजक चिन्हों का प्रयोग इसमें होता है। इसमें जो है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही बारिश हुई, जैसे वैसे, एक उपवाक्य दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये था आपका वाक्य विचार, और वाक्य विचार में ये है आपका, तो ये जो टॉपिक है ये है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और पहले क्लास में हमने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।